हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो वेलकम बैक इन ट्रिग्नो क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा एरियाज रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर 12। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर के टाइप्स कितने होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है उसका। सिमिलरली सेगमेंट के टाइप सीखेंगे, सेगमेंट का फॉर्मूला सीखेंगे, कैसे सेगमेंट फाइंड करते हैं, सेगमेंट बनता क्या, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क के टाइप कितने होते हैं, लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला क्या होती है। ऑल द थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो बने रहें एंड तक और मजे लेते रहें। पेन और कॉपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज सारा का सारा फील होगा, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सर्किल। स्टार्ट करते हैं, सर्किल क्या है। देखें, एक ऐसी फिगर, एक ऐसी शेप जो कि राउंड हो, जिसके पास कोई एज ना हो, उसे क्या कहा जाता है? सर्किल। ठीक है। और हर चीज का एक सेंटर होता है, तो इसके सेंटर को ओ कहा गया क्योंकि सर्किल का सेंटर है। क्लियर है कहानी? इस बाउंड्री को हम कहते हैं पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस। ठीक है। ओ क्या है? सेंटर। ये बाउंड्री क्या है? पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस। इसके बाद बात आती है रेडियस की। रेडियस क्या होती है? ये बेसिक बेसिक टर्म्स हैं, थोड़ी सी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां से यानी कि सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। सेंटर और सरकमफ्रेंस तक के बीच के डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। सिमिलरली ये वाली भी रेडियस होगी, ये वाली भी रेडियस होगी, ये वाली भी रेडियस होगी। ऑल आर द रेडियस। तो यहां से एक बहुत अच्छी सी बात कि एक सर्किल के अंदर इनफिनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकते हैं। तो इतना पॉइंट क्लियर है कि एक सर्किल के अंदर नंबर ऑफ रेडियस कितनी होंगी? इनफिनाइट। तो अगर सिंगुलर है तो रेडियस और मोर देन वन है तो रेडियाई पढ़ा जाता है इसको। ठीक है। अब बात करते हैं डायमीटर की। क्या चीज है? एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती हो और सर्किल को दो जगह पर टच करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, ज्वाइन करती हो, कुछ भी कह सकती हो। एक लाइन जो सेंटर से पास होना मस्ट है, वो क्या कही जाती है? डायमीटर कही जाती है। क्या इतना पॉइंट क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो रेडियस थी वो दो बार जोड़ दो, डायमीटर बन जाता है। यानी कि डायमीटर क्या हुआ? 2 इंटू रेडियस। एक फॉर्मूला बहुत बेसिक सा कि डायमीटर का ट्वाइस कर दो तो रेडियस मिल जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ऑल आर द बेसिक टर्म्स विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। नाउ अब बात करते हैं क्लास 10th के बारे में। बच्चे एक बात समझें, अगर एक सर्किल और ये उसका सेंटर पॉइंट है, ये थोड़ा सा राउंड कर लें। अब इस सेंटर पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस ओ कह दिया, ए कह दिया। ओ ए क्या बना? रेडियस। सेम एक पॉइंट बी ले लिया, ओ बी क्या है? रेडियस। तो इस जगह का नाम क्या होगा? ये जो शेडेड रीजन है इसका नाम क्या होगा? जरा ध्यान दें। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जो एक आर्क, एक राउंड कर्व और दो रेडियाई के बीच इनक्लोज्ड होता हो, उसको कहा जाता है सेक्टर। क्या कहा गया? एक ऐसा रीजन जो दो रेडियाई और एक आर्क के बीच इनक्लोज्ड हुआ है, उसको कहते हैं सेक्टर। ठीक है। तो अब बात आई कि अगर ये सेक्टर है तो ये फिर ये क्या है? ये भी तो एक आर्क और एक दो रेडियस के बीच में है। जी हाँ, ये भी सेक्टर है। देखें, ये दो रेडियस इसके लिए है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये क्या है बच्चा? आर्क है। तो एक सेक्टर ये बना हमारे पास। तो मेरी बात समझ पाए? एक ये सेक्टर है, एक ये सेक्टर है। तो मैंने बात क्या की? टाइप। सबसे पहले व्हाट इज सेक्टर। सेक्टर क्या है? एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जो दो रेडियाई के बीच इनक्लोज्ड है और तीसरा उसको क्या मिला बेटा? आर्क। ठीक है, वो सेक्टर है। अब सेक्टर दो तरीके का होगा। सेक्टर दो तरीके का, कितने तरीके का? सॉरी, टाइप्स में दो तरीके। नंबर 1 माइनर, नंबर 2 मेजर।
माइनर और मेजर सेक्टर होते हैं। माइनर का मीनिंग होता है छोटा, मेजर का मीनिंग होता है बड़ा। मतलब वो रीजन जो छोटा है उसको माइनर सेक्टर कह दो, वो एरिया जो बड़ा है उसको मेजर सेक्टर कह दो। तो ये वाला कौन सा हुआ, माइनर हुआ, और ये वाला कौन सा हुआ, मेजर हुआ। बोलो आई बात समझ, ये वाला माइनर, ये वाला मेजर। अब बात आती है कि इसको लिखते कैसे हैं। तो इसको लिखने के लिए पहले हम आर्क पर कोई पॉइंट ले लेते हैं P और यहां कोई पॉइंट ले लेते हैं Q। तो हम डिफाइन करते हैं सेक्टर को OAPB, OAPB। एक को कहते हैं बेटा हम OAQB, OAQB। ये दो सेक्टर लिखे, कौन कौन से, OAPB, OAQB। तो OAPB कौन सा हुआ, माइनर सेक्टर हुआ, OAQB कौन सा हुआ, मेजर सेक्टर हुआ। आई बात समझ, ठीक। तो इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं एरिया की। तो सबसे पहले कुछ टर्म लिखते हैं। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, यही तो पढ़ा है, ठीक। एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, ऐसा पढ़ा है। एरिया ऑफ व्हाट, क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का पढ़ा है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो कभी आपने जानने की कोशिश की है कि ये कैसे बनी, कहां से आए, कभी कोशिश की है? अगर नहीं की है तो आज आपको इसका रिजल्ट पता चलने वाला है कि ये कहां से आए कैसे बने, ठीक है। तो ध्यान दे जरा सा, अगर मैंने एक सर्किल लिया और उसके कर दिए 4 टुकड़े ऐसे करके, तो ये टुकड़ा क्या बना, क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, पता है, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको क्वाड्रेंट कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं, अगर मैंने इसको सेक्टर कह दिया तो क्या गलत है? अगर मैंने OAPB को सेक्टर कहा क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा बच्चा। मैंने सेक्टर क्या बताया अभी आपको कि 2 रेडियस और एक आर्क के बीच जो एरिया इनक्लोज्ड हुआ वही सेक्टर, ठीक है। तो छोटी सी एक बात याद रखें, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, इस किसी भी सेक्टर का एरिया ऐसे निकाला जाता है। अब मेरी बात समझ पाए कि अब आप इन क्वेश्चन प्रूफ कर पाएंगे? देखें कैसे, जहां पर थीटा कौन सा एंगल है, थीटा उन 2 रेडियस के बीच का एंगल होता है, थीटा उन 2 रेडियस के बीच का एंगल है जो सेक्टर को बना रहे हैं। मतलब क्या हुआ, थीटा ये हुआ। अब जरा ध्यान दें, अगर ये सेक्टर है तो क्या ये 90 का एंगल है? बिल्कुल 90 का एंगल है, 4 क्वाड्रेंट इक्वल डिवाइड हुए ईच 90। तो क्या अगर मैंने यहां 90 पुट कर दिया तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, देखें थीटा 90 का सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, 90 बन जा 94 जा 1/4 पाई आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला लौट के आया? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये क्वाड्रेंट था। आई बात समझ? तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बनाया गया था सेक्टर को यूज करके। आई बात समझ? कोई दिक्कत? तो अब कभी भी क्वाड्रेंट का जिक्र आए तो आप इसको लगा दें, अगर भूल जाते हैं क्वाड्रेंट का फॉर्मूला तो इसको लगाएं। याद रखें क्वाड्रेंट 90 का एंगल बनता है। क्लियर कहानी? अब सपोज इसका बनाना है सेमी सर्कल का, देखना जरा ध्यान से। अगर सेमी सर्कल की बात करनी है, मैं इसको हटा दूं यहां से, क्या ये सेमी सर्कल हो गया? APBC बिल्कुल सेमी सर्कल है। तो क्या ये 180 का एंगल है? बिल्कुल 180 का एंगल है। और अगर ये 180 का एंगल है तो हमने यूज कर लिया तो हमने यूज किया एरिया ऑफ सेक्टर, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना? 180 का, 180 बन जा 182 जा, तो हाफ पाई आर स्क्वायर विच इज व्हाट? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो आया मजा? बोलो, हुआ फील? तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिखना है? जो एंगल बना
अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। आए बात समझ? तो ये तो किसी भी एंगल के लिए बात हुई एरिया ऑफ सेक्टर की। अब सेक्टर हमारे पास दो हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो जरा ध्यान दें, अगर मैं तुमसे कहूं कि माइनर सेक्टर का एंगल है थीटा, तो एरिया ये है। अब मैंने आपसे बोला कि एक सर्किल के अंदर माइनर सेक्टर बना जो कि थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, उसका एरिया बताओ। तो उसका एरिया तो ये हुआ थीटा एंगल के लिए। अब कोई तुमसे पूछ बैठा कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताइए। कौन सेक्टर? मेजर सेक्टर। तो कैसे? मेजर सेक्टर के लिए एंगल ये लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो क्या रिफ्लेक्स एंगल है? हाँ है। तो 360 माइनस थीटा, पूरा 360 का होता है, ये थीटा का था तो ये 360 माइनस। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर आपको मेजर सेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला बना 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो आई बात समझ? अब मेजर सेक्टर निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इस एंगल को फाइंड करें और यहां पुट कर दें, या फिर क्या करें, पूरे सर्किल के एरिया निकालें और इस वाले को माइनस कर दें, सेक्टर को। एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, फिर आपको मिल जाता है मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है, आए बात समझ? सेक्टर क्या था? दो रेडियस और एक कर्व के बीच का एंगल, आर्क के बीच का एंगल। सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? ये था फॉर्मूला। जो माइनर सेक्टर कह दो या किसी जनरल थीटा के लिए कह दो बेटा, थीटा फिक्स कर दिया गया 180 या 1/4 तो ये कहानी बन जाती है। क्लियर कहानी? मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सेक्टर होता है यहां पर फिनिश। अब स्टार्ट करते हैं सेगमेंट, तब तक कर लें नोट। तो अब स्टार्ट करते हैं बात सेगमेंट की। अब बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट क्या है? सेगमेंट से पहले एक चीज समझते हैं छोटी सी, कि हमारे पास एक सर्किल है, हमारे पास एक सर्किल है, उस सर्किल के लिए एक लाइन जो है, जो सर्किल को दो पॉइंट पर टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं हो रही, तो ऐसी लाइन को कहा जाता है कॉर्ड। क्या कहा जाता है? कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। अब सुने सेगमेंट क्या होगा? वो एरिया जो उस आर्क और उस कॉर्ड के बीच में इनक्लोज्ड हुआ है, एरिया बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड नोन एज सेगमेंट। बोलो आई बात समझ? पक्का? ठीक। तो सेक्टर क्या था? रेडियस के लिए, और सेगमेंट क्या था? आर्क और कॉर्ड के लिए। तो इस हिसाब से हमारे पास दो बने, देखो ये भी आर्क है, ये कॉर्ड है, तो ये भी सेगमेंट, ये आर्क है, ये कॉर्ड है, ये भी सेगमेंट। ठीक है बच्चा? तो सेगमेंट भी कितने होते हैं? दो होते हैं, एक मेजर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट। तो छोटा वाला है उसको माइनर कह दो, जो बड़ा वाला है उसको मेजर, यानी कि ये वाला क्या था? मेजर सेगमेंट। बोलो आई बात समझ? ये छोटा वाला कौन सा है? माइनर सेगमेंट। ये बड़ा वाला कौन सा है? मेजर सेगमेंट। तो अब जरा ध्यान दें कि अगर मैंने आपसे कहा कि सेगमेंट कैसे बनाया गया, एक कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, तो एरिया है तो कुछ ना कुछ इसका फॉर्मूला भी होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला एनसीईआरटी में कोई नहीं है। जी हाँ, इसका फॉर्मूला एनसीईआरटी में कोई नहीं है। अरे सर ये क्या हुआ, अगर एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे? अरे बच्चा नाजिम सर है, क्यों परेशान है? ठीक, ज्यादा ध्यान दे, बहुत ध्यान से। अगर मैंने सेंटर को यहां ज्वाइन कर लिया और यहां ज्वाइन कर लिया, तो क्या ये पूरा वाला ऐसे करके कुछ बना? सेक्टर बना। और ये वाला क्या बना? ट्रायंगल बना। बोलो बच्चा बात सही है? ये क्या बना? थीटा एंगल बना। क्या बोला मैंने? ओ ए पी बी एक सेक्टर है, ओ ए बी एक ट्रायंगल है, ये क्या है? सेगमेंट है। अब जरा ध्यान दें कि अगर एक फिगर ऐसे करके है, ऐसे करके है, उस फिगर का ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो अगर मैंने इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को हटाया, बचा सेगमेंट की नहीं? बोलो भैया, क्या बोला मैंने? एक ट्रायंगल से, सॉरी एक सेक्टर से पूरा ट्रायंगल माइनस, क्या बचा? सेगमेंट बचा। यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बना? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। बोलो भैया, आए बात समझ में?
कि जिस सेगमेंट का एरिया निकालना है वो सेगमेंट के लिए जो सेक्टर है उस सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दिया जाए। बोलो आई बात समझ? ठीक, तो अगर इसका निकालना है तो पहले ट्राइंगल बना ले ऐसे करके, और इस पूरे सेक्टर से इस ट्राइंगल को हटा दो, जो मिल जाता है। तो माइनर निकल के आएगा। अब मेजर कैसे मिलेगा? अब भैया ध्यान से देखें, अगर एक सर्किल, इतना तुम्हें पता है, इतने का निकालना है, कैसे लिखोगे? ध्यान दें, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या बोला मैंने? कि अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बोलो आई बात समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, तो नोट करें, आगे बात करते हो। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की। तो लेंथ ऑफ आर्क से पहले बात होगी व्हाट इज आर्क। आर्क क्या है? अगर एक सर्किल है, इस सर्किल की पूरी बाउंड्री के बारे में बात की जाए तो इसको कहा जाता है सरकमफ्रेंस। क्या कहा जाता है? सरकमफ्रेंस। और अगर इसी सर्किल की इस बाउंड्री का कोई छोटा सा पार्ट ले लिया जाए लाइक दिस, ए और बी करके, तो इस पार्ट को कहा जाता है आर्क। क्या कहा जाता है? आर्क। तो आर्क इस हिसाब से कितनी बनी? दो, ये छोटी वाली आर्क और ये बड़ी वाली आर्क। बोलो भैया बात समझ में आई? तो जैसे सेगमेंट और सेक्टर माइनर मेजर, वैसे ही आर्क। कौन सी? माइनर आर्क। और ये कौन सी? मेजर आर्क। क्यों भैया? तो आप लोगों को सरकमफ्रेंस की वैल्यू तो पता रहे। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। अगर सरकमफ्रेंस की वैल्यू है बच्चा लोग, तो क्या आर्क की वैल्यू नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेंथ ऑफ आर्क होगा, बिल्कुल भी होगा। जरा ध्यान दें कैसे निकालते हैं। तो इस लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जो कि आर्क ने सेंटर पर बनाया है। कौन सा? थीटा वो एंगल जो कि आर्क ने सेंटर पर बनाया है। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो? देखो भैया ऐसी बातें हैं, ये आर्क है, ये सेंटर है, ये थीटा एंगल फॉर्म हुआ। बोलो भैया आई बात समझ? ठीक, बिल्कुल समझ आई। तो अगर हम इस कंडीशन को यहां लगाते हैं तब जाके हमें मिलती है लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ठीक है बच्चा, आई बात समझ? तो इसको लिखा जाएगा लेंथ ऑफ आर्क ए बी, और ऐसे करके एक राउंड लगा देते हैं। ये राउंड बताता है आर्क को लिए। अब अगर मैं तुमसे कहूं यहां से लेके यहां तक की आर्क अगर ये है, तो यहां से लेके यहां तक की आर्क क्या होगी? तो इसको लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क बी ए। ध्यान दें, पॉइंट टू बी नोटेड, कि यहां से यहां तक को अगर ए बी लिखा गया था तो यहां से यहां तक को बी ए लिखा जाता है। ठीक है, जो कि बनती है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बोलो भैया आई बात समझ? अब ये थीटा था तो ये वाला 360 माइनस थीटा हुआ, रिफ्लेक्स एंगल कह लो। आई बात समझ? कोई परेशानी किसी को? ठीक, तो लेंथ ऑफ आर्क समझ में आया। अब मैं आपसे दो स्पेशल केस पूछता हूं। अगर मैंने एक सर्किल के 4 टुकड़े कर दिए एक बार, और एक बार एक सर्किल के 2 टुकड़े किए, तो क्या आप इस वाले की लेंथ ऑफ आर्क बता सकते हैं और इसकी लेंथ ऑफ आर्क बता सकते हैं? क्या आप बता पाएंगे इनकी लेंथ ऑफ आर्क? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सर हमने तो याद की है भैया। क्या याद की है? इसकी होती है पाई आर और इसकी होती है हाफ ऑफ पाई आर। यही तो याद की बच्चे लोग आपने। लेकिन क्या कभी जानने की कोशिश की है कि इसकी पाई आर क्यों होती है, इसकी हाफ पाई आर क्यों होती है? अगर नहीं किया तो रीजन जान लें। देखें बच्चा, इसने क्या एंगल बनाया? 90 का। जरा 90 पुट करें यहां पर, जरा देखो 90 बाय 360 इंटू 2 पाई आर। बोलो बच्चा 90 कितना? देखो 90 बन जा 90, ये 94 जा, यानी कि 1/4 2 पाई आर, विच इज वॉट 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 पाई आर। बोलो बच्चा आई बात समझ में? सिमिलरली इसकी निकाल लो, इसने कितना एंगल बनाया होगा? 180 का। पुट करो यहां पर
180 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 180 बन जा 182 जा, तो 1/2 इंटू 2 पाई आर। 2 से 2 काट दो, क्या बचा? पाई आर बचा, विच इज व्हाट? लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। आए बात समझ? कोई परेशानी? तो आज की वीडियो करते हैं फिनिश, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना ही है। अदरवाइज अगली वीडियो के लिए तैयार हो जाएं, हम करने वाले बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे स्टाइल में, बहुत ही मजेदार तरीके से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।